लेवी ग्रंथ अध्याय 26। तुम अपने लिए देव मूर्तियां ना बनाओ, न मूर्तियां और न स्तंभ। तुम पूजा करने के लिए अपने देश में उत्कीन पत्थर नहीं स्थापित करोगे। तुम मेरे विश्राम दिवस मनाओगे और मेरे पवित्र स्थान का सम्मान करोगे। मैं प्रभु हूँ। यदि तुम मेरे विधियों के अनुसार आचरण करोगे और मेरे आदेशों का पालन करोगे, तो मैं समय पर तुमको वर्षा प्रदान करूंगा, जिससे भूमि फसल और मैदान के पेड़ फल उत्पन्न करें। तुम्हारे यहाँ अंगूर तोड़ने के समय तक दाँवरी होती रहेगी और तुम बोने के समय तक अंगूर तोड़ते रहोगे। तुम भरपेट रोटी खाकर तृप्त रहोगे और देश में सुरक्षित जीवन बिताओगे। मैं देश भर में शांति बनाए रखूंगा, जिससे तुम निर्भय होकर सुख की नींद सो सको। मैं तुम्हारे देश में हिंसक जानवरों को निकालूंगा और युद्ध की तलवार उसका विनाश नहीं करेगी। तुम अपने शत्रुओं को भगा दोगे और उन्हें तलवार के घाट उतारोगे। तुम्हारे 5 उनके 100 को और तुम्हारे 100 उनके 10,000 को भगा देंगे। तुम अपने शत्रुओं को तलवार के घाट उतारोगे। मेरी कृपा दृष्टि तुम पर बनी रहेगी। मैं तुमको संतान प्रदान करूंगा और तुम्हारी संख्या बढ़ाऊंगा और तुम्हारे लिए निर्धारित विधान बनाए रखूंगा। तुम पिछली फसल खाते रहोगे और नई फसल रखने के लिए तुमको उसे निकालना पड़ेगा। मैं तुम्हारे बीच निवास करूंगा और तुमसे विमुख नहीं हो जाऊंगा। मैं तुम्हारे बीच चलूंगा। मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा होगे। मैं प्रभु तुम्हारा वही ईश्वर हूँ, जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाया है, जिससे तुम मिस्रियों के दास नहीं बने रहो। मैंने तुम्हारी दासता के बंधन तोड़े हैं, जिससे तुम अपना सिर ऊंचा रख सको। परंतु यदि तुम मेरी नहीं सुनोगे और मेरे सब आदेशों का पालन नहीं करोगे, मेरे निर्णयों को अस्वीकार करोगे, मेरी विधियों से घृणा करोगे, मेरे सब आदेशों के अनुसार आचरण नहीं करोगे और इस प्रकार मेरा विधान भंग करोगे, तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करूंगा। तुम्हारे ऊपर घोर विपत्तियां ढाऊंगा। क्षय रोग और तीव्र ज्वर तुम्हारी आंखों की ज्योति धुंधली और तुम्हारी जीवन शक्ति क्षीण कर देगा। तुम्हारा बीज बोना व्यर्थ जाएगा, क्योंकि तुम्हारे शत्रु तुम्हारी फसल खा जाएंगे। मैं तुम पर अप्रसन्न हो जाऊंगा, जिससे तुम्हारे शत्रु तुम्हें पराजित करेंगे। तुम्हारे बैरी तुम पर शासन करेंगे। तुम उस समय भी भागोगे जब कोई तुम्हारा पीछा नहीं करेगा। यदि तुम इस पर भी मेरी नहीं सुनोगे, तो मैं तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें 7 बार दंड दूंगा। मैं तुम्हारा घमंड और बल तोड़ दूंगा। मैं तुम्हारे ऊपर का आकाश लोहे जैसा और तुम्हारे देश की भूमि कांसे जैसी बना दूंगा। तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ जाएगा, क्योंकि भूमि तुमको अनाज नहीं देगी और देश के वृक्ष फल नहीं देंगे। यदि इस पर भी तुम मेरी नहीं सुनोगे और मेरे विरुद्ध आचरण करते रहोगे, तो मैं तुम्हारे पापों के कारण तुम्हारी विपत्तियों को 7 गुना बढ़ाऊंगा। मैं तुम्हारे पास हिंसक जानवर भेजूंगा, जो तुम्हारे बाल बच्चों को छीन लेंगे, तुम्हारे पशुओं को फाड़ेंगे और तुम्हारी जनसंख्या इतनी कम करेंगे कि तुम्हारी सड़कें सूनी हो जाएगी। यदि इस पर भी तुम शिक्षा नहीं ग्रहण करोगे और मेरा विरोध करते रहोगे, तो मैं तुम्हारा विरोध करूंगा और तुम्हारे पापों के कारण तुमको 7 बार दंड दूंगा। मैं विधान भंग के कारण तुम्हारे पास तलवार भेजूंगा। यदि तुम नगरों में शरण लोगे, तो मैं वहां तुम्हारे बीच महामारी भेजूंगा और तुम अपने शत्रुओं के हवाले कर दिए जाओगे। मैं तुम्हारी रोटी इतनी कम कर दूंगा कि 10-10 स्त्रियां एक ही चूल्हे पर रोटियां बनाएंगी और तुम्हें तौल-तौल कर रोटियां देंगी, जिन्हें खाकर भी तुम तृप्त नहीं होगे। यदि इस पर भी तुम मेरी बात नहीं मानोगे और मेरा विरोध करते जाओगे, तो मैं क्रोध होकर तुम्हारा विरोध करूंगा और तुमको तुम्हारे पापों के लिए 7 गुना दंड दूंगा। तब तुम अपने पुत्रों और अपनी पुत्रियों का मांस खाओगे। मैं तुम्हारे पहाड़ी पूजा स्थानों का विनाश करूंगा, तुम्हारी धूप वेदियां तोड़ दूंगा और तुम्हारी ध्वस्त देव मूर्तियों पर तुम्हारे शवों के ढेर लगाऊंगा। मैं तुमसे घृणा करूंगा। मैं तुम्हारे चढ़ावों की सुगंध अस्वीकार करूंगा। मैं देश को इस प्रकार उजाड़ बना दूंगा कि तुम्हारे शत्रु जो वहां बसने आएंगे विस्मित हो जाएंगे।
मैं तुम्हें राष्ट्रों से बिखेर दूंगा और तुम्हारे विरुद्ध तलवार खींचूंगा। तुम्हारा देश उजाड़ और तुम्हारे नगर खंडहर हो जाएंगे। जब तक देश उजाड़ पड़ा रहेगा और तुम अपने शत्रुओं के यहाँ निवास करोगे, तब तक देश अपने विश्राम वर्ष मनाएगा। तब देश विश्राम करेगा और अपने विश्राम वर्ष मनाएगा। जितने समय तक देश उजाड़ पड़ा रहेगा, वह विश्राम करेगा और इस प्रकार उन विश्राम दिवसों की कसर पूरी करेगा जब उसे तुम्हारे रहते समय विश्राम नहीं मिला था। तुम लोगों में जो बच गए होंगे, मैं उन्हें उनके शत्रुओं के देश में इतना भयभीत कर दूंगा कि वे पवन द्वारा छितराए पत्तों की खड़खड़ाहट सुनकर भाग खड़े होंगे, मानो कोई तलवार लिए उनका पीछा कर रहे हो। वे मुंह के बल गिरेंगे, यद्यपि कोई उनका पीछा नहीं करता होगा। वे एक दूसरे पर गिरते पड़ते भागेंगे, मानो वे तलवार से भाग रहे हों, यद्यपि कोई उनका पीछा नहीं करता। तुम अपने शत्रुओं का सामना नहीं कर पाओगे। तुम राष्ट्रों में नष्ट हो जाओगे। तुम्हारे शत्रुओं का देश तुमको खा जाएगा। तुम में जो शेष रहेंगे, वे अपने और अपने पूर्वजों के पापों के कारण अपने शत्रुओं के देश में क्षीण होते जाएंगे। तब वे स्वीकार करेंगे कि उन्होंने और उनके पूर्वजों ने पाप किया, मेरे साथ विश्वासघात और बैर किया, जिससे मैंने भी उनसे बैर किया और उन्हें उनके शत्रुओं के देश में निर्वासित किया। जब उनका पापी हृदय इस प्रकार विनम्र हो जाएगा और वे अपने अपराधों के लिए प्रायश्चित करेंगे, तो मैं याकूब, इसहाक और इब्राहिम के लिए निर्धारित अपने विधान का और देश का स्मरण करूंगा। परंतु इससे पहले उनका देश से निर्वासित किया जाना आवश्यक है, जिसे देश उनकी अनुपस्थिति में अपने विश्राम दिवस मनाए और वे अपने पापों के लिए प्रायश्चित करें, क्योंकि उन्होंने मेरे आदेशों का तिरस्कार किया और मेरे विधियों को अस्वीकार किया। लेकिन जब वे अपने शत्रुओं के देश में रहेंगे, तब भी मैं उनका इस तरह परित्याग नहीं करूंगा और उनसे इतनी घृणा नहीं करूंगा कि मैं उनका सर्वनाश होने दूं और उनके लिए निर्धारित विधान भंग करूं। मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं उनके पूर्वजों को राष्ट्रों के देखते देखते मिस्र से निकाल लाया। मैं उनके लिए निर्धारित विधान का स्मरण करूंगा और मैं प्रभु उनका अपना ईश्वर होऊंगा। यही वे आदेश, विधियां और नियम है जिनके द्वारा प्रभु ने मूसा के माध्यम से सिनाई पर्वत पर इस्राएलियों के साथ अपना संबंध निर्धारित किया। लेवी ग्रंथ अध्याय 27। प्रभु ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहो कि यदि किसी ने प्रभु को एक मनुष्य अर्पित करने की मन्नत की है, तो उसके बदले उसे रुपया देना पड़ेगा। 20 वर्ष से 60 वर्ष तक के पुरुष के लिए पवित्र शेकेल की तौल के अनुसार चांदी के 50 शेकेल, इसी उम्र की स्त्री के लिए 30 शेकेल, 5 वर्ष से 20 वर्ष तक के लड़के के लिए 20 शेकेल, इसी उम्र की लड़की के लिए 10 शेकेल, 1 महीने से 5 वर्ष तक के बच्चे के लिए चांदी के 5 शेकेल, इसी उम्र की बच्ची के लिए चांदी के 3 शेकेल, 60 वर्ष और इससे ऊपर के पुरुष के लिए 15 शेकेल और इसी उम्र की स्त्री के लिए 10 शेकेल। यदि कोई इतना निर्धन हो कि वह निर्धारित मूल्य ना दे सके, तो वह उसे याजक के पास ले जाए और याजक उसका मूल निर्धारित करे। याजक मन्नत करने वाले के सामर्थ्य के अनुसार ही उसका मूल निर्धारित करे। यदि मन्नत के रूप में प्रभु को एक पशु अर्पित किया गया है, तो प्रभु को अर्पित ऐसा पशु पवित्र माना जाए। ना तो कोई अन्य चीज उसके स्थान पर अर्पित की जा सकती है और न कोई दूसरा जानवर चढ़ाया जा सकता है। अच्छे पशु के बदले बुरा अर्पित नहीं किया जाए और न बुरे के लिए अच्छा। यदि कोई ऐसी अदला बदली करे, तो दोनों पशु पवित्र माने जाएंगे। यदि मन्नत का कोई पशु अपवित्र हो और प्रभु को बलि देने योग्य ना हो, तो वह पशु याजक के पास ले जाया जाए। याजक उसका मूल्य निर्धारित करे और उसके द्वारा निर्धारित मूल्य मान्य है। यदि वह उसे छुड़ाना चाहे, तो निर्धारित मूल्य के अतिरिक्त उसका पंचमांश चुकाए। यदि कोई अपना घर प्रभु को मन्नत के रूप में अर्पित करे, तो याजक उसकी बनावट और स्थिति के अनुसार उसका मूल्य निर्धारित करे।
याजक द्वारा निर्धारित मूल्य मान्य है। यदि वह अपना वह घर छुड़ाना चाहे तो निर्धारित मूल्य के अतिरिक्त उसका पंचमांश चुकाए। यदि कोई अपने पैतृक संपत्ति की भूमि का कोई भाग मन्नत के रूप में प्रभु को अर्पित करे तो उसका मूल्य निर्धारित उसमें बोए जाने वाले बीज के आधार पर किया जाए। बोआई के 12 मन जौ के बीज के लिए चांदी के 50 शेकेल। यदि वह जयंती वर्ष में ही अपना खेत अर्पित करे तो निर्धारित मूल्य पूरा पूरा दिया जाए। किंतु यदि वह जयंती वर्ष के बाद अपना खेत अर्पित करे तो याजक आगामी जयंती वर्ष तक जितने वर्ष बाकी हैं उनकी संख्या के अनुसार खेत का निर्धारित मूल्य कम करे। यदि खेत अर्पित करने वाला स्वयं उसे छुड़ाना चाहता हो तो निर्धारित मूल्य के अतिरिक्त उसका पंचमांश चुकाए। इसके बाद वह खेत उसका हो जाएगा। किंतु यदि वह उस खेत को बिना छुड़ाए ही किसी दूसरे को बेच देता है तो वह खेत छुड़ाया नहीं जा सकता। यदि जयंती वर्ष में वह खेत मुक्त हो जाता है तो वह प्रभु को पूर्ण समर्पित खेत की तरह पवित्र समझा जाएगा। यदि कोई व्यक्ति मन्नत के रूप में प्रभु को ऐसा खेत अर्पित करे जिसे उसने खरीदा हो और जो उसकी पैतृक संपत्ति ना हो तो याजक जयंती वर्ष आने में जितने वर्ष रह गए हैं उनके आधार पर उस खेत का मूल्य निर्धारित करे। उसी दिन वह व्यक्ति निर्धारित मूल्य चुकाए। वह पवित्र है और उस पर प्रभु का अधिकार है। जयंती वर्ष में वह खेत फिर बेचने वाले का हो जाएगा। वह उसकी पैतृक संपत्ति है। खेत का मूल्य पवित्र शेकेलों में दिया जाएगा। एक शेकेल में 20 गेरा होते हैं। कोई भी पहलौठा पशु मन्नत के रूप में प्रभु को अर्पित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वह तो प्रभु का है, चाहे वह गाय का हो चाहे भेड़ का। यदि वह अशुद्ध पशु हो तो निर्धारित मूल्य देकर उसे छुड़ाया जा सकता है, किंतु निर्धारित मूल्य का 5वां भाग और अधिक दिया जाए। यदि वह छुड़ाया नहीं जाता तो वह निर्धारित मूल्य पर बेच दिया जाए। परंतु जो कुछ प्रभु को पूर्ण समर्पित किया जाता है वह ना तो बेचा और ना छुड़ाया जा सकता है, चाहे वह मनुष्य हो चाहे पशु या पैतृक खेत हो। जो कुछ प्रभु को पूर्ण रूप से समर्पित है वह परम पवित्र है और प्रभु का है। जो मनुष्य पूर्ण समर्पित है वह नहीं छुड़ाया जा सकता, उसका वध करना है। भूमि का दशमांश, चाहे वह खेत की उपज का हो या वृक्षों के फलों का, प्रभु का है। वह प्रभु के लिए पवित्र माना जाए। जो अपने दशमांश का कुछ छुड़ाना चाहे वह उसके मूल्य का दशमांश जोड़ दे। ढोरों और भेड़ बकरियों का प्रत्येक 10वां पशु जो चरवाहे के सामने से गुजरता है प्रभु के लिए पवित्र है। उनमें न अच्छे बुरे पशु का ध्यान रखा जाए और न एक के बदले दूसरा दिया जाए। यदि कोई ऐसा ही करे तो दोनों पशु पवित्र होंगे और नहीं छुड़ाए जा सकेंगे। यही वे आदेश हैं जिन्हें प्रभु ने मूसा के माध्यम से सिनाई पर्वत पर इस्राएलियों को दिया। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 69। ईश्वर मेरी रक्षा कर, जल प्रवाह मेरे गले तक आ रहा है। मैं दलदल के कीच में धंसता जा रहा हूँ, मेरे पैर नहीं टिक पाते। मैं गहरे जल में पड़ गया हूँ, लहरें मुझे डुबाकर ले जा रही है। मैं पुकारते पुकारते थक गया हूँ, मेरा गला सूख गया है। अपने ईश्वर की राह देखते देखते मेरी आंखें धुंधला रही है। जो आकरण मुझसे बैर करते हैं उनकी संख्या मेरे सिर के बालों से भी अधिक है। जो मुझ पर झूठा अभियोग लगाते हैं वे मुझसे शक्तिशाली हैं। जो चीज मैंने नहीं चुराई क्या मैं उसे लौटा सकता हूँ? ईश्वर तू मेरी मूर्खता जानता है, मेरे अपराध तुझसे नहीं छिपे हैं। विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर जो तुझ पर भरोसा रखते हैं वे मेरे कारण अपमानित ना हो। इस्राएल के प्रभु ईश्वर जो तुझ पर भरोसा रखते हैं वे मेरे कारण अपमानित ना हो। तेरे ही कारण लोग मेरा अपमान करते हैं और मेरा सिर लज्जा से झुक जाता है। तेरे ही कारण मेरे भाई
मुझे पराया समझते हैं और मैं अपनी माता के पुत्रों में परदेशी जैसा बन गया हूँ, क्योंकि तेरे घर का उत्साह मुझे खा जाता है। तेरी निंदा करने वाले मेरी निंदा करते हैं। मैंने उपवास द्वारा अपना शरीर तपाया, इससे लोगों ने मेरी निंदा की। मैंने टाट ओढ़ा और लोगों ने मुझ पर ताना मारा। नगर के फाटक पर बैठने वाले मेरी चर्चा करते हैं और मदिरा पीने वाले मेरे विषय में गीत गाते हैं। प्रभु, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, अब दया करने का समय आ गया है। ईश्वर, तेरी सत्य प्रतिज्ञता अपूर्व है। मुझे उत्तर दे, क्योंकि तू ही उद्धारक है। मुझे दलदल में धंसने से बचा, बैरियों से, गहरे जल से मेरा उद्धार कर। जलधारा मुझे डुबाकर ना ले जाए, अथाह गर्त मुझे निगलने ना पाए। कब्र मुझ पर अपना मुंह बंद ना करें। प्रभु, तू सत्य प्रतिज्ञा है, मुझे उत्तर दे। तू दया सागर है, मुझ पर दया दृष्टि कर। अपने सेवक से अपना मुख और ना छिपा। मैं संकट में हूँ, मुझे शीघ्र उत्तर दे। मेरे पास आ और मेरी रक्षा कर, शत्रुओं से मेरा उद्धार कर। तू जानता है कि वे किस तरह मुझे निंदित, अपमानित और लज्जित करते हैं। मेरे सब विरोधी तेरे सामने हैं। मेरा हृदय अपमान के कारण टूट गया है। मैं अत्यंत दुर्बल हो गया हूँ। मैं व्यर्थ ही सहानुभूति की आशा करता रहा। मैं दिलासा चाहता था, किंतु वह नहीं मिला। उन्होंने मेरे भोजन में विष मिलाया और प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिला दिया। उनका भोजन उनके लिए फंदा और उनके मित्रों के लिए जाल बन जाएं। उनकी आंखें धुंधली पड़ जाएं, जिससे वे ना देख सकें। तू उनकी कमर झुकाए रख, तेरा क्रोध उन पर भड़क उठे, तेरे कोप की ज्वाला उन्हें ग्रस्त कर ले। उनका शिविर उजाड़ जाए, उनके तंबुओं में कोई निवास ना करें, क्योंकि जिसे तूने मारा था उन्होंने उस पर अत्याचार किया। जिसे तूने घायल किया था उन्होंने उसे और दुख दिया। उन्हें अपने पापों के लिए दोष पर दोष लगा, जिससे वे तुझसे पाप मुक्ति ना पा सकें। जीवन ग्रंथ से उसके नाम मिटा दिए जाएं, उनके नाम धर्मियों के साथ ना लिखे जाएं। ईश्वर, मैं अभागा और दुखी हूँ, तेरी सहायता मेरा उद्धार करें। मैं गीत गाते हुए ईश्वर के नाम को धन्य कहूँगा। मैं धन्यवाद देते हुए उसका गुणगान करूँगा। यह प्रभु को बैल की बलि से अधिक, सिंग और खूर वाले षंड की बलि से अधिक प्रिय है। दीनहीन यह देखकर आनंदित हो उठते हैं। तुम जो ईश्वर की खोज में लगे रहते हो, तुम्हारे हृदय में नवजीवन का संचार हो, क्योंकि प्रभु दरिद्रों की पुकार सुनता है। वह अपनी पराधीन प्रजा का परित्याग नहीं करता। आकाश और पृथ्वी, समुद्र और जलचारी जंतुओं, प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि ईश्वर सिय्योन का उद्धार और यूदा के नगरों का पुनर्निर्माण करेगा। वे देश में बसकर उसे अपने अधिकार में करेंगे। उसके सेवकों का वंश उसका
उत्तराधिकारी होगा और उसके नाम के भक्त वहां निवास करेंगे। प्रेरित चरित्र अध्याय 8। साउल इस हत्या का समर्थन करता था। उसी दिन यरूशलेम में कलीसिया पर घोर अत्याचार प्रारंभ हुआ। प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया तथा समारिया के देहातों में बिखर गए। भक्तों ने स्तेफनुस पर करुणा विलाप करते हुए उसे कब्र में रख दिया। साउल उस समय कलीसिया को सता रहा था। वह घर घर घुस जाया करता और स्त्री पुरुषों को घसीटकर बंदीगृह में डाल दिया करता था। समारिया में फिलिप। जो लोग बिखर गए थे वे घूम घूम कर सुसमाचार का प्रचार करते रहे। फिलिप समारिया के एक नगर जाकर वहां मसीह का प्रचार करता था। लोग उसकी शिक्षा पर अच्छी तरह ध्यान देते थे, क्योंकि सब उसके द्वारा दिखाए हुए चमत्कारों की चर्चा सुनते या उन्हें स्वयं देखते थे। दुष्ट आत्मा ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए बहुत से अद्भुतग्रस्त लोगों से निकलते थे और अनेक अर्धंग रोगी तथा लंगड़े भी चंगे किए जाते थे। इसलिए इस नगर में आनंद छा गया। जादूगर सिमोन। सिमोन नामक व्यक्ति उसके पहले ही उस नगर में आ गया था। वह जादू के खेल दिखाकर समारियों को चकित करता और महान होने का दावा करता था। छोटों से लेकर बड़ों तक सभी लोग उसकी बात मानते थे और कहते थे, यह ईश्वर का वह सामर्थ्य है जिसे महान कहते हैं। उसने बहुत दिनों से अपनी जादूगारी द्वारा लोगों को चकित कर रखा था, इसलिए वे उसकी बात मानते थे। किंतु तब वे फिलिप पर विश्वास करने लगे, जो ईश्वर के राज्य तथा ईसा मसीह के नाम के सुसमाचार का प्रचार करता था। तो चाहे पुरुष हो या स्त्रियां, सबों ने बपतिस्मा ग्रहण किया। सिमोन ने भी विश्वास किया। बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद वह फिलिप का साथ नहीं छोड़ता और चिन्ह तथा महान चमत्कार होते देखकर बड़े अचंभे में पड़ जाता था। जब यरूशलेम में रहने वाले प्रेरितों ने यह सुना कि समारियों ने ईश्वर का वचन स्वीकार कर लिया, तो उन्होंने पेतरुस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। वे दोनों वहां गए और उन्होंने समारियों के लिए यह प्रार्थना की कि उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हो। पवित्र आत्मा अब तक उनमें से किसी पर नहीं उतरा था। उन्हें केवल प्रभु ईसा के नाम पर बपतिस्मा दिया गया था। इसलिए पेतरुस और यूहन्ना ने उन पर हाथ रखे और उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हो गया। सिमोन ने यह देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से लोगों को पवित्र आत्मा प्राप्त हो जाता है, इसलिए उसने उनके पास रुपया लाकर कहा, मुझे भी यह सामर्थ्य दीजिए कि मैं जिस पर हाथ रखूं उसे पवित्र आत्मा प्राप्त हो जाए। किंतु पेतरुस ने उत्तर दिया, नरक में जाए तुम्हारा रुपया और तुम भी, क्योंकि तुमने ईश्वर का वरदान रुपये से प्राप्त करने का विचार किया। इस बात में तुम्हारा ना तो कोई भाग है और ना कोई अधिकार, क्योंकि तुम्हारा हृदय ईश्वर के प्रति निष्कपट नहीं है। तुम अपने इस पाप पर पश्चाताप करो और ईश्वर से प्रार्थना करो, जिससे वह तुम्हारा यह विचार क्षमा कर दे। मैं देख रहा हूं कि तुम पिता की कड़वाहट से कूट कूट कर भरे हो और अधर्म की बेड़ियां से
जकड़े हुए हो। सिमोन ने उत्तर दिया, ईश्वर से मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, जिससे आपने जो बातें कही है उनमें एक भी मुझ पर ना बीते।